हिंदू लड़की है उसको कोई मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। अरे नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। संविधान ये कहता है कि अगर एक लड़का पसंद करता है जाति धर्म मजहब के खिलाफ, अगर वो बालिग है तो उसको आजादी है कि वो किसी से भी दीजिए दीजिए दीजिए। हम क्या कर रहे हैं? हर बाप साले को सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए। कोई बाप जो है अपने 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 गरीब परिवार में अपनी बेटी का शादी क्यों नहीं करता है? आपको चाहिए आईएएस दामाद, आपको चाहिए आईपीएस दामाद, आपको चाहिए बीपीएससी वाला दामाद। बेरोजगार झक मार रहा है सब। अभी सुना है आपने कि लड़की जो है एसपी है और लड़का जो है बेरोजगार है? सुना है? लड़की जो है दरोगा है, लड़का जो है बेरोजगार होगा। लड़की जो है पहले थोड़ा मुस्कुराए, फिर थोड़ा चल के दिखाए, फिर थोड़ा बैठ के दिखाए, फिर सास दो ठो सवाल पूछे। नहीं होता बोलिए आपने तो आप बोलिए आपने। अब मैं बोलूं? नहीं, अब मैं बोलूं? लड़का कितना कमाता है? बस यही सवाल जो है सब पे भारी पड़ जाता है। शादी में क्या होता है? पहले फोटो जाता है, लड़का पसंद। भैया वस्तु नहीं होती है लड़कियां। सुनिए भैया, गांव की लड़कियां भाग जा रही है। क्यों भाग जा रही है? फिल्मों में देख रही है कि हीरो के साथ हीरोइन भाग गई, बाप का सर नीचा कर दे रही है। उसके लिए कौन है जिम्मेवार? उसको उस बाप का पगड़ी, एक मिनट, उस बाप का पगड़ी के लिए कौन है जिम्मेवार? अगर भारत में जो है वेस्टर्न कल्चर वाला फिल्म नहीं बना होता, वो जो शाहरुख खान का फिल्म वो देखे ना, वो टेन 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 बजता है ट्रेन में और अमरीश पुरी जो है साइड में खड़ा रहता है और आजा आजा सिमरन आजा आजा, उस चक्कर में कितना सिमरन गांव की भाग जा रही है। तो नहीं जाएगा नहीं भागे नहीं। एक बाप जो है, सुनिए आप मेरी बात सुनिए, आप अगर संविधान को मानते होंगे तो ये मानते होंगे भैया गलत तरीके से हम लोग देते हैं संविधान में। तो ये भी सारी आजादी पुरुषों को ही क्यों मिले भैया? अगर एक लड़की डिसाइड करती है कि वो अपना जीवन साथी उस इंसान को चुनना चाहती है जो आपके अपने जाति अपने धर्म अपने मजहब से अलग है। मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, मान लीजिए, अब लोग कमेंट में लिखने भी लगेंगे, मतलब मैं मान लीजिए कह रही हूँ कि एक हिंदू लड़की है उसको कोई मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है। नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। थोड़ी नहीं होना चाहिए। एक साल में लड़का से आप प्यार कर सकती हैं और 20 साल अपने बाप को भूल जाइएगा। जिस लड़की को अपने बाप से प्यार नहीं हुआ, माँ से प्यार नहीं हुआ, वो किसी लड़का से प्यार करेगी? सही है? गलत है। और इसका हम लोग विरोध करते हैं। अगर उसका बाप तैयार है कि मुस्लिम से शादी कर लो, हिंदू से शादी कर लो, सिख से शादी कर लो, ईसाई से शादी कर लो, तो सही है। अगर वो बाप तैयार नहीं है, बाप का पगड़ी जिस बाप ने पैदा किया, जिस माँ ने 9 महीना गोद कोख में रखा है, उस दर्द को आप पीड़ा को नहीं समझ के और भाग जा रही हैं बाप और माँ का सर नीचा करके। वो बाप जीते जी मर जाता है जिसकी बेटी जो है भाग जाती है। जाति से अलग होगा तो नहीं, तब भी नहीं। जाति और धर्म का बात नहीं है। बात यह है कि आप बाप और माँ को संतुष्ट करके किसी से शादी कर लीजिए। अब जाके हम प्रीति जिंटा की ना रशियन बिजनेसमैन से शादी, उसका बाप माँ सही थे। सानिया मिर्जा की ना पाकिस्तानी से शादी, उसका बाप माँ रेडी थे। की नहीं की। प्रियंका चोपड़ा निक जोनास से की ना अमेरिका में जाके शादी, उसका बाप माँ तैयार थे। आप कीजिए, लेकिन कम से कम बाप माँ को दुखी मत कीजिए। बाप माँ को दुखी करके अगर आप शादी कर रहे हैं तो उसका विरोध मनीष कश्यप करेगा। हर घर में जा के आप ही जज भी बन जाएंगे और आप ही तय भी करेंगे कि लड़कियों को अपने मन से पसंद होना चाहिए। लड़कों को भी बोल रहा हूँ मैं लड़कों को भी बोल रहा हूँ, लड़कियों का ही नहीं। मेरे पास अभी मोबाइल में रिकॉर्डिंग है, मैं सुना दूंगा। बेतिया से एक लड़का ने फोन किया था, मैं प्यार करता हूँ एक मुजफ्फरपुर की लड़की से। अभी रिकॉर्डिंग है, मुजफ्फरपुर की लड़की से मैं प्यार करता हूं, मेरे घर वाले रेजी नहीं है, मनीष भैया एक वीडियो बनवाना है। मैं अगर वीडियो बनाता तो 10 मिलियन व्यू जाता। मैं बोला कि ऐसे ही गाली देकर उसको बोला कि रे साला तुम तो अपने बाप का नहीं हुआ तो तू किसका होगा? उसका भी विरोध किया मैं। गलत तो गलत, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, चाहे वो आमिर खान हो या अमिताभ बच्चन हो, चाहे देश का विपक्ष हो या पक्ष हो, गलत को गलत मैं कहूंगा और आंखों में आंखें तो ये कौन तय करेगा? मनीष कश्यप तय करेंगे कि समाज में क्या सही है क्या गलत करेंगे? देखिए आपके नजरिए से वो गलत हो सकता है, उस लड़की के नजरिए से तो वो सही होगा ना, तभी तो वो तय करेगी। समाज के लोग तय करेंगे, उस लड़की के नजरिए से। समाज ही तय करता था, आजकल समाज ही तय किया था। सती प्रथा में पति के बाद लड़की औरतों को जल जाना चाहिए। समाज ही ने तय किया सुधार। समाज की गलतियों को आप देख रहे हैं। समाज एक इंसान आया था जिसने बताया था कि ये गलत। अमेरिका में था ना ये गुलाम प्रथा, गुलाम किया जाता था ना। अमेरिका के लोगों ने तय किया ना कि ये गलत है, इसको सुधारा जाए।
समाज ने तय किया था सती प्रथा, समाज ही में ना एक आदमी पैदा हुए जो गलत खाना शुरू धीरे किया। बदला भैया, किसी ने आके बताया कि ये गलत है, तो मतलब हम लोग औरतों को भी कष्ट होता है। भागने वाला प्रथा को सपोर्ट कर दे। मैं ये नहीं कह रही हूँ, हाँ, मैं तो ये नहीं कर कह रही रही ना, हूँ, मैं तो ये हम नहीं नहीं सपोर्ट करेंगे। हाँ, तो ठीक, आप बोलिए कि भागने वाला लड़का लड़की को सपोर्ट करे कि नहीं करे। अगर आप हाँ बोलिएगा तो मैं सपोर्ट ये कह रही हूँ कि संविधान ये कहता है कि अगर एक लड़का पसंद करता है जाति धर्म मजहब के खिलाफ, अगर वो बालिग है तो उसको आजादी है कि वो किसी से भी शादी करे। दीजिए। हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ। हम एकदम वैसे ही मान लिए ना आप, वैसे। और हम फिर से मैं कह देना चाहता हूं, उन सभी लड़का लड़कियों का विरोध करता हूं मैं, जो अपने बाप और माँ के इच्छा के विरोध उनका पगड़ी जो है गिरवी रख के भाग जाते हैं, उनका मैं विरोध ये करता हूं। पगड़ी तो हमेशा रहती है। जब गरीब बाप दहेज नहीं दे पाता है ना, और जो उसका भी विरोध करता हूं मैं। लड़के वाले, उसका भी विरोध करता हूं। लड़के वाले जब मांग करते हैं, और जो सुनिए भैया सुनिए भैया मेरी बात तो सुनिए। दहेज के लिए एक बेटी की शादी एक लालची घर में हो जाए वो ठीक है, क्योंकि पिता चाहता है, लेकिन एक लड़की किसी लड़के को पसंद करती है, उसको लगता है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी उस लड़के के साथ जी सकती हूँ, वो पढ़ा लिखा समझदार है, जिए ना। हाँ। जिए, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं, जिए। लेकिन अगर बाप आके हमारे पास रोएगा तो हम रे लेंगे। ये चीज है। माँ के अगर हमारे पास अपना दुख दर्द सुनाएगी कि मैंने 20 साल इसको पाला है और ये भाग गई, तो हम तो विरोध करेंगे, पहला चीज। और जिए। और एक और चीज, दहेज पे आपने बात किया है, दहेज का एक पहलू हम लोग देखते हैं, महिलाओं के चक्कर में जो है ना, हम लोग इस चीज को नहीं देखते हैं कि हाँ, महिला के ऊपर अगर हम लोगों ने कुछ बोला तो गलत है। गलत। हर बाप साले को सरकारी या नौकरी वाला दामाद चाहिए। कोई बाप जो है अपने गरीब परिवार में अपनी बेटी का शादी क्यों नहीं करता है? हर बाप को चाहिए कि हाँ, हमारे से थोड़ा सा अमीर घर में बेटी जाए, तभी ना जला देता है सब, तभी जला देता है सब। बराबरी में शादी क्यों नहीं करते हैं? बराबरी में शादी कीजिएगा, 1 रुपया दहेज नहीं लगेगा। आपको चाहिए IAS दामाद, आपको चाहिए IPS दामाद, आपको चाहिए BPSC वाला दामाद। बेरोजगार झक मार रहा है सब। कभी सुना है आपने? मनीष भाई के चेहरे पे गुस्सा। एक मिनट, मैं बताता हूं आपको। कभी सुना है आपने कि लड़की जो है SP है और लड़का जो है बेरोजगार है? सुना है? लड़की जो है दरोगा है, लड़का जो है बेरोजगार है। लड़की जो है बैंक मैनेजर है, लड़का जो है बेरोजगार है। वैसा उदाहरण अगर आपने देखा भी होगा तो 1% होगा, लेकिन 99% ऐसा उदाहरण है कि लड़की जो है वो बेरोजगार है और लड़का जो है बड़े पोस्टों पे है। तो एक पहलू को क्यों देखते हैं हम, दोनों पहलू को क्यों नहीं देखते? दहेज के लिए कौन दोषी है? दहेज के लिए वो बाप दोषी है जो अपनी बेटी को पैसा के दम पे गिरवी रख देता है। कौन दोषी है बताइए? जो दहेज ले रहा है वो दोषी है कि जो दहेज दे रहा है वो दोषी है? बताइए, आप बताइए मुझे। नहीं, मैं क्या कह रही थी? मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताइए। समाजी, आपका समाजी बोलता है, हमारे लोग जो है ना चैनलों पे नहीं बोलते हैं सही चीजों को, नहीं बोलते, यही सब चीजों को। आप ही का समाज दहेज 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 करता है। मेरा कौन सी समाज शादी नहीं, कौन सी शादी बिना दहेज की हो जाती है? जो अरेंज मैरिज शादियां होती हैं, हाँ। उसमें पहले तो सुनिए, अब आपकी अरेंज मैरिज शादी में क्या होता है? पहले फोटो जाता है, लड़का पसंद, भैया वस्तु नहीं होती है लड़कियां। सुनिए भैया, सुनिए, आपने बोला सही, लड़की वस्तु ऐसा शादी मैं बताऊंगा हिंदुस्तान में जो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है, एजुकेशन की वजह से हुआ है। लोग पढ़ के आए हैं, समझदार में भी हुआ है। अरे भैया मेरी बात तो सुनिए। दहेज लेने वाला से ज्यादा दोषी है दहेज देने वाला, जो अपनी नहीं, मेरी बात सुनिए। नहीं, आपकी बातों को मान रहा हूँ। एक बार लड़की का फोटो भेजा जाएगा, फिर लड़का पसंद करेगा, फिर देख दिखावल में क्या होगा, लड़की जो है पहले थोड़ा मुस्कुराए, फिर थोड़ा चल के दिखाए, फिर थोड़ा बैठ के दिखाए, फिर सास 2 सवाल पूछे, खाना बना लेती हो ना, बर्तन धुलने आता है या नहीं, सिलाई करने आता है या नहीं, कढ़ाई कर लोगी या नहीं, जरूरत पड़ने पर काम कर लोगी या आपने? नहीं होता बोलिए आपने? तो आप बोलिए आपने? अब मैं बोलूं? नहीं, अब मैं बोलूं? लड़का कितना कमाता है? बस यही सवाल जो है सब पे भारी पड़ जाता है। लड़का नहीं कमाता है, अरे उठो इसके दरवाजे पे हम अपनी बेटी का शादी नहीं करेंगे, हम अपने भैंस का शादी इसके दरवाजे पे नहीं करेंगे। बेटी का तो बात दूर की बात है। सबका 2 पहलू होता है और दोनों पहलू देखना पड़ता है। लड़कों का दर्द कोई नहीं देखता है। जीने दीजिए ना लोगों को। उत्पीड़न की बात सब लोग करता है और हम लोग भी करते हैं। मैं खुद करता हूँ, खुद करती हूँ, मैं कुछ चैनलों पे करता हूँ। लेकिन कितने सारे पुरुष जो है उत्पीड़ित है, उन पे बात नहीं करता। अगर कर देगा तो वो गलत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। दहेज देने वाला दोषी है कि लेने वाला दोषी है? बस इतना ही सवाल अपने दोनों दोषी हैं। नहीं, लेकिन बिना दहेज के शादी ही नहीं होती। दहेज देने वाला 90% दोषी है, लेने वाला 10% दोषी है। आप देना ही बंद कर दीजिए, लेने वाला ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब आप ये मानते हैं कि जो
जिन बच्चियों की उम्र ज्यादा हो रही है, गरीब परिवार की जो हैं, जिनकी उम्र ज्यादा हो रही है, पिता दहेज नहीं इकट्ठा कर पाया अभी भी, उसके लिए कौन दोषी है? उस बेटी को कोई ले नहीं जा रहा है। वो इंतजार कर रहा है कि जब तक दहेज नहीं होगा तब तक हम अपनी बेटी का शादी नहीं करेंगे। भैया कोई लड़का कर ही नहीं रहा है तो क्या करेंगे? ये आपका समाज जो है ना, उसने ये सिस्टम बना दिया। सुनिए, समाज नहीं, हमारा समाज नहीं, आप जो तय कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं मेरा समाज तो ये मैं जिस चश्मे से जिस समाज को देखती हूँ भैया, जो है इस देश में जो है 10% लड़का अनमैरिड है कि नहीं है? लड़कियां कितनी है कि नहीं है? जबरदस्ती लड़कियों की शादी हो जाती है, ये कहते हुए 10% कि लड़की इनको सदस्य नहीं नौकरानी चाहिए। मेरा बात हुआ तो कंप्लीट हो जाने दीजिए। 10% लड़का अनमैरिड है कि नहीं है? लड़की एको परसेंट नहीं है। क्यों है? क्यों नहीं है? लड़कवा का दुख, लड़कवा क्यों अनमैरिड है? क्यों है? क्योंकि लड़कवा बेरोजगार है। मैं बता रही हूँ। और इसलिए उसके दरवाजे पे कोई नहीं लेके आया लड़की को, चाहे वो लड़का दिल का कितना भी अच्छा क्यों ना हो, चाहे वो जिंदगी भर उस लड़की को रानी क्यों ना बना के रखे, नहीं लेके आता है कोई अपनी लड़की को उस लड़के के दरवाजे पे। लेकिन लड़की 1% भी अनमैरिड नहीं रहती है, 1% भी लड़की अनमैरिड नहीं रहती है। क्यों? क्योंकि लड़की का शादी कहीं ना कहीं हो जाता है और लड़का अगर सफल नहीं हो जाता है, वही तो मैं बता रही हूँ। कैसे भी हो जाए, लेकिन लड़की का शादी हो जाता है और लड़का अगर सक्सेस नहीं हो, अगर चाय बेचने वाला लड़का है ना, उसकी भी शादी होती है। आप क्या बात कर रहे हैं? ठेले की नहीं होती है। मुझे आंकड़ा बताइए ना कि लड़के ज्यादा अनमैरिड रह जाते हैं कि लड़की? लड़का अगर अपने जीवन में सफल ना हो ना, तो उसके दरवाजे पे शादी के लिए कोई नहीं आता है। एक चीज है। क्यों? लेकिन कभी किसी लड़की से पूछे हैं? आपने कभी किसी लड़की से पूछा है कि जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो लड़की है, उससे ये नहीं पूछा जाता है कि आगे जाके आपको कौन सी नौकरी करनी है? उससे ये पूछा जाता है, कि घर संभाल लेती हो कि नहीं, खाना बना लेती हो कि नहीं, जरूरत पड़ने पे अपनी सारी डिग्री। अरे आजकल लड़कियों से भी पूछा जाता है कि बैंक में नौकरी करती हो कि कहाँ करती हो? अब पूछा जाता है वही आपके समाज में। देखिए, मैं लड़कियों का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मेरा देखिए, आपका सवाल की वजह से, आपके सवाल की वजह से जो है ना, मुझे लोग समझेंगे कि मैं लड़कियों का विरोधी हूँ। मैं उस सिस्टम का विरोधी हूँ। देखिए, दहेज देना और दहेज लेना दोनों गुनाह है। सही बात है, दोनों गुनाह है। लेकिन दहेज दे के अगर आप अपनी बेटी का शादी कर रहे हैं ना, तो वो ज्यादा गुनाह है। मत कीजिए। समाज में बहुत सारे लड़के हैं जो आपकी बेटी को रानी बना के रखेंगे। आप उन लड़कों से शादी कर दीजिए। और कभी एक बार प्रयास तो कीजिए कि आपका परिवार जो है, लड़कियों का परिवार थोड़ा सा ज्यादा सक्सेस हो और लड़कों का परिवार थोड़ा सा कम सक्सेस हो, उसमें शादी करके तो देखिए आपकी बेटी को कितना मान सम्मान और प्यार मिलेगा। तो लड़का चाहिए IAS IPS, लड़का चाहिए बैंक PO, लड़का चाहिए दरोगा, लड़का चाहिए SDM, लड़का चाहिए जज, लड़का चाहिए वकील, इंजीनियर, डॉक्टर। तो फिर दोषी कौन है? अब तो ऐसा बोल रहे हैं कि जो ठेला चलाते हैं उनकी शादी नहीं होती। आप तो ऐसा बता रहे हैं जो रेस्टोरेंट में काम करने वाले लोग हैं, जो मॉल में काम करने वाले लड़के, उनकी नहीं होती। सबकी IAS PCS से थोड़ी हो रही है भैया। वही मैं पूछ रहा हूँ। सुनिए ना, वही मैं पूछ रहा हूँ। नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ। आप चाह रहे हैं ये पूरा कन्वर्सेशन जो है, जो आप जिस डायरेक्शन में चाह रहे हैं उसी में चला जाए, ऐसे थोड़ी। मैं ये चाह रहा हूँ कि लड़कों के भी दुख दर्द पे एक बार चर्चा होनी चाहिए। नहीं होता है। अब बताइए, इस देश में ऐसे अनेकों केस हैं। रेप केस पे हम लोग खुद चिल्लाते हैं। निर्भया के इंसाफ के लिए हम लोगों ने आवाज उठाया था। बहुत सारे जगहों पे रेप होता है, हम लोग खुद जाते हैं। लेकिन इस देश के अनेकों जेल में जो है ना, अनेकों लड़के जो है बंद है, जिनके ऊपर फर्जी 376 का मुकदमा किया गया है। सही बात है। कौन इसके लिए आवाज उठाएगा? और इसके लिए जो आवाज उठाया वो लड़की का विरोधी नहीं हो गया, औरतों का विरोधी नहीं हो गया। इसके लिए जो आवाज उठाया उसके अंदर हिम्मत चाहिए। और मैं कहीं से विरोधी नहीं हूँ, क्योंकि मैं अपने माँ से बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहीं से विरोधी नहीं हूँ। मैं अपने बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मैं कहीं से विरोधी नहीं हूँ। मैं आपको दीदी बोलता हूँ। मैं विरोधी नहीं हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सिर्फ एक पहलू कब तक हम लोग देखेंगे? दोनों पहलू देखने का प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं? और यहाँ पे तो दोनों पहलू देखने को प्रयास किया जाएगा नहीं, यहाँ पे नहीं देखा जाता। ठीक है, मतलब ये इस कन्वर्सेशन को हम लोग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा सकते हैं। ये बातचीत मुझे लग रहा है कि अगर हम करने लगे तो ये ख़त्म ही नहीं होगी, क्योंकि आप एक अलग तरीके से सोचते हैं, मैं एक अलग तरीके से सोचती हूँ। मैं ये सोचता हूँ। नहीं, मैं ये मानती हूँ कि जब देश में सुनिए भैया, सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। उसी कर्नाटक में लड़की जब बुर्खा पहन के स्कूल में जाने की बात करती है, वो तो और सुरक्षित है ना। वो तो पूरा ढकी रहेगी, अपना मुंह एकदम नहीं दिखेगा, तब भी लड़ाई होती है। और वही लड़की जब अपनी आजादी से अपने मन का कपड़ा पहनती है, तब भी लड़ाई होती है। अब मैं बताता हूँ, इसका उदाहरण देता हूँ मैं आपको। 6 इंच का चाकू आप लेके घूम सकती है, 6 इंच से नीचे का चाकू आप लेके घूम सकती हैं, लेकिन हथियार लेके नहीं घूम सकती हैं। बुर्का क्यों
दिक्कत है बुर्का से। बुर्का पहन के अगर कोई लड़का उसमें घूमना शुरू कर दे और सिर्फ उसका आंख दिखे और उसके बाद जाके वो बम ब्लास्ट कर दे तो सिक्योरिटी पर्पज से दिक्कत है। चेहरा दिखना चाहिए, चेहरा जब दिखेगा आपका तो सीसीटीवी में वो रिकॉर्ड होगा। पाकिस्तान में ऐसे अनेकों मस्जिद में लोगों ने बुर्का पहन के बम ब्लास्ट कर दिया और जिसमें लड़के थे, मुंह ढक के थोड़ी आ रही थी, नहीं आ रही थी, आ रही थी। देखिए चीजों को समझा जाए, चीजों को देखिए, हर चीजों को हर चीज से कोरिलेट नहीं कर सकते और हर चीजों को हर चीज से कोरिलेट करके निगेटिव पॉजिटिव नहीं देख सकते हैं। अमेरिका में एयरपोर्ट पे आप बुर्का नहीं पहन सकती हैं, हिंदुस्तान में एयरपोर्ट पे आप बुर्का नहीं पहन सकती हैं, आप रसिया में एयरपोर्ट पे बुर्का नहीं पहन सकती हैं। आप स्कूल कॉलेज में बुर्का क्यों पहन रही हैं? क्या दिखाना क्या चाहती है? शो क्या करना चाहती हैं? अगर स्कूल में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि शुक्रवार के नमाज के लिए 2 घंटे की छुट्टी दी जाती है। 1 घंटे की छुट्टी हर ऑफिस में दी जाती है कि नहीं? हर ऑफिस में 1 घंटे के लिए हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने का ऑर्डर दिया जाता है, दिया जाता है, दिया जाता है, दिया जाता है। नहीं, और मैं बता रहा हूँ, नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाए, ये भी एक नया नियम आना चाहिए। इसके लिए भी लड़ाई की जाए। नहीं, बातों को समझिए, मैं मांग नहीं कर रहा हूँ। आप बुर्का पहन के जा सकती हैं, ठीक है, स्कूल कॉलेज में जा सकती हैं बुर्का पहन के, सही है। धोती कुर्ता क्यों नहीं पहन के जा सकती हैं? नहीं, आप दिखाइए मुझे पटना के किसी भी स्कूल में धोती कुर्ता पहन के चला जाए आदमी, दिल्ली के किसी स्कूल में चला जाए, दिखाइए। एक डायरेक्शन में चर्चा नहीं होना चाहिए, धोती कुर्ता नहीं अलाउ है। देखिए भैया, उनके परिवार की परिस्थिति में उनको मजबूर किया गया बुर्का पहनने के लिए। वो लड़की राजनीतिबाज थी, विवाद करने आई थी, विवाद की खत्म हुआ। अब विवाद की तो पता है क्या हुआ? उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा मुसलमान और हिंदू को ही नुकसान हुआ। कैसे नुकसान हुआ? कैसे नुकसान हुआ? देश में पेट्रोल का दाम उस समय आसमान पे चढ़ रहा था, नहीं चर्चा हुआ उस बुर्का के चक्कर में, और वही चर्चा मैं करता हूं। डायरेक्शन को देखा जाए, नहीं देखा जाता है। उस समय देश में, आप निकालिए ना, गूगल मोबाइल है, निकालिए उस समय पेट्रोल का दाम कितना था? 117-18 रुपया, 19 रुपया था, 121 रुपया था उस समय पेट्रोल डीजल का दाम। नहीं चर्चा हुआ उस बुर्का के चक्कर में। लोग समझते हैं कि अरे वो किसका आदमी था, वो अब मैं कहूंगा तो दिक्कत हो जाएगा, तो ऐसा विवाद पैदा किया जाता है। इन चीजों को समझा जाए, नहीं समझा जाएगा ना तो आपस में उलझने से कोई फायदा नहीं होगा। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।